डियर किड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके मैथ्स क्लास 3 का चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है व्हाट्स इन अ नेम, मतलब नाम में क्या रखा है ना। जैसे बेटा किसी का नाम हो गंगाधर, ठीक है, नाम में गंगा है लेकिन वो नहाता धोता ही नहीं है, तो उसके नाम का मतलब क्या हुआ। ऐसे किसी का नाम है विद्याधर, है ना, मतलब जिसको विद्या आती हो बहुत ज़्यादा, है ना, और उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, तो उसके नाम का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मतलब आदमी को, किसी भी इंसान को उसके काम से जाना जाता है, नाम से नहीं, इसलिए नाम में कुछ नहीं रखा। ऐसा इस चैप्टर का नाम है। चलो पढ़ते हैं क्या है इस चैप्टर में। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ काउहर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। ठीक है, क्या बहुत लंबे समय पहले, बहुत पहले समय की बात है। देयर वॉज अ काउहर्ड। काउहर्ड क्या होता है बेटा, आप जानते हो, काउ मीन्स होती गाय, हर्ड क्या होता है, हर्ड है ग्रुप ऑफ कैटल्स, है ना, एनिमल्स का ग्रुप होता है जो साथ में रहते हैं और साथ में चरते हैं। तो काउहर्ड क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, मतलब अब यहाँ पे कौन सा एनिमल है, काउ, जो ग्रुप ऑफ काउ को जो चराते हैं, चराने वाले, उसको क्या कहते हैं, चरवाहा या ग्वाले। ठीक है, तो काउहर्ड का क्या मीनिंग हुआ, ग्वाले या चरवाहे। ठीक है, जो गायों को चराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में। कहाँ पर, इन तारकेश्वर में ग्वालों का एक फैमिली रहती थी। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउस आउट फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है, चराने के लिए, है ना। तो जो देबा, देखो कहाँ है देबा, देखो बेटा, ये रही देबा और ये रहा दीप। ठीक है, तो देबा और दीप क्या करते थे, हर एक दिन वो जो काउस को ले जाते थे कहाँ पर, चराने के लिए, है ना। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउस। और कब लौटते थे वो हमेशा लौटते थे लेट इवनिंग में, मतलब देर शाम को लौटते थे, इवनिंग में शाम, विद ऑल देयर, उनके काउस के साथ। ठीक है, अब क्या होता है, वन डे देबा आस्क्ड हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउ। अब ये जो देबा है, इससे पूछा दीप से, कि एक दिन पूछा हाउ डू वी नो, हमें कैसा पता चलेगा कि वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउ, हमने कोई भी काउ नहीं खोई है। दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट, वो काउंटिंग तो जानते ही नहीं थे, कैसे गिनते वो ये नहीं जानते थे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि जैसे सपोज़ करो ये लेके गए 100 काउस, ठीक है ना। तो हम क्या करते बेटा, हमें तो काउंटिंग आती है, तो हम कोई भी 100 काऊ को अगर हम लेके गए तो हमें पता लग जाएगा, शाम को भी हम काउंटिंग कर लेंगे कि वो 100 ही है, तो मतलब कोई भी काऊ लॉस नहीं है। और 100 से एक भी कम होता है या दो, जितने भी कम होते तो हमें पता लग जाता है कि इतनी काऊ मिसिंग है। तो अब इनको काउंटिंग तो जानते नहीं थे, तो कैसे काउंट करेंगे। वॉट कुड देबा एंड दीप डू, देबा और जो दीप है वो क्या कर सकते थे। Their friend gave them an idea. When you go out, make a mark on the wall for each cow that leaves the gate. अब क्या उन दोनों ने क्या किया, देयर फ्रेंड गेव, उनका एक फ्रेंड था, उसने उनको एक आइडिया दिया। गेव, देखो बेटा यहाँ पर GAVE, गेव। अब ये पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट में हमेशा क्या आता है, सेकंड फॉर्म आता है। तो गिव किसकी सेकंड फॉर्म है, ये गिव की। ठीक है, इसको सेकंड फॉर्म ऑफ गिव भी कह सकते हैं और पास्ट फॉर्म ऑफ गिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाते हो, मेक अ मार्क ऑन द वॉल, एक दीवार पे एक मार्क बनाना है। फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट, जो भी काउ गेट से बाहर जाती है उसके लिए क्या करना है, एक मार्क बना देना है। ठीक है, जैसे एक काउ बाहर निकली तो एक लाइन खींच दी, ठीक है, वो अपने हिसाब से जो भी उनको मार्क बनाना वो उस हिसाब से उनके मार्क बना देंगे। फिर क्या हुआ, देन व्हेन यू कम बैक, और जब तुम वापस आते हो, स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट का मतलब क्या होता है, मिटाना। ठीक है, क्या होता है, मिटाना। स्ट्राइक आउट मीन्स 1 mark from the wall each time a cow re-enters the gate।
और जब तुम शाम को वापस आते हो तो जब जितनी भी काव री एंटर होती है तो एक एक मार्क को, जैसे फर्स्ट काव आई तो जो हमने मार्क किया था उसको हम क्रॉस कर देंगे, दूसरी काव आई तो दूसरे मार्क को हम मिटा देंगे। इस तरह से वो मार्क को मिटा देना तो तुमको पता लग जाएगा कि कितनी काव गई थी और कितनी, अगर सारे सब बराबर हुआ तो कोई भी काव लॉस्ट नहीं हुई। ये आइडिया किसने दिया? उनका एक फ्रेंड था जिसने। द next day they followed their friend's idea and all the marks were struck out when they came back home। क्या किया था इन्होंने? जैसे इन्होंने ये मार्क बना दिए थे, ठीक है, बना दिए जब ये बाहर लेके गए। जब ये वापस आए तो इन्होंने क्या किया? स्ट्रक आउट कर दिए, मतलब सारे मार्क्स मिट गए, मतलब कि जितने बनाए थे उतने मिट गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी कोई भी काव लॉस्ट नहीं हुई थी, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपना काव को पता लगा लिया कि एक भी काव लॉस्ट नहीं हुई है। डिड ऑल द काव्स कम बैक होम? यस, ऑल द काव came back home। ओके, यहाँ डिड हटा दिया हमने, और तो वर्ब की क्या आएगी? सेकेंड फॉर्म कैम। जब भी क्वेश्चन में हम डिड होता है और उसको हटाते हैं तो आंसर में वर्ब की क्या आती है बेटा? सेकेंड फॉर्म। कम का क्या हो गया? कैम। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउस। कुछ सालों के बाद उनके पास और भी ज़्यादा काव हो गई। वन डे, एक दिन, देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। ठीक है, अब देयर वॉल क्या हुआ? एक दिन उनकी जो वॉल थी उसमें जितनी उनकी काव थी उतने ही बहुत ज़्यादा मार्क किए हुए थे। व्हेन दे लेफ्ट द होम, जब उन्होंने घर छोड़ा। किस लिए? फॉर ग्रेजिंग द काउस। ठीक है, सो दे हैड काउस से यहाँ है, इसका मतलब है दे हैड मैनी मोर काउस, उनके पास बहुत सारी गायें थी। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउस। अगले दिन वो काउ के साथ वापस लौटे। दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईज काउ री एंटर्ड इन द गेट। और वो एक एक मार्क को मिटाते गए, जैसे जैसे काउ एंटर करती गई ये हर एक काउ के लिए एक एक मार्क को मिटाने लगे। फिर क्या हुआ? 2 marks were still left on the wall but they didn't see any cow outside। अब 2 मार्क बच गए थे वॉल पे, बट बाहर कोई भी काव बची हुई नहीं थी। they were worried, वो चिंतित हो गए, उनको टेंशन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनकी 2 काव मिसिंग थी, क्योंकि 2 मार्क लेफ्ट थे। नेक्स्ट, वाई वर देबा एंड दीप वरीड? तो आंसर लिखेंगे देबा एंड दीप वर वरीड बिकॉज 2 काउ मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट, मीन्स देयर 2 काउस वर मिसिंग। क्वेश्चन से आंसर लिखेंगे देबा एंड दीप, फिर यहाँ पे ये वर्ब आएगी वरीड, वरीड। तो बेटा इसका आंसर लिखेंगे देबा एंड दीप वर वरीड because 2 marks were still left on the wall, means 2 cows were missing। ठीक है, उनकी 2 गायें मिसिंग थी, इसीलिए वो वरीड हो गए, चिंतित हो। नेक्स्ट है हाउ मेनी काउस हैड रीच द होम, है ना। घर पे कितनी काव पहुंची थी? क्या सारी काव पहुंच गई थी? नहीं, 2 काव मिसिंग थी। तो कितनी काव? ऑल काउस। आंसर लिखेंगे ऑल काउस एक्सेप्ट those cows for which marks were left on the wall। ठीक है बेटा, सारी काव रिटर्न हो गई थी, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ उनके अलावा, दोज काउस उन काव के अलावा, फॉर विच
मार्क्स वर लेफ्ट ऑन द वॉल, जिनके मार्क्स फॉर केवल दो जो काऊ थी ना, एक्सेप्ट दोज टू, यहाँ टू और आएगा बेटा, क्या आएगा, TWO2, दोज टू काउस फॉर विच मार्क्स वर लेफ्ट ऑन द वॉल। ठीक है, सारी काऊ पहुँच गई थी एक्सेप्ट दोज टू काउस, उन दो काऊ के जिनके लिए मार्क दीवार पे रह गया था। ठीक है, तो जितनी भी टोटल उनकी काउस थी माइनस 2 काउस। ठीक है, आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। देबा एंड दीप क्विकली went to the search for the missing cows and found them in the nearby field. They all happily returned home together. क्या हुआ, देबा एंड दीप क्विकली जल्दी से जाते हैं उसको दो जो मिसिंग काऊ थी उनको ढूंढने के लिए, एंड फाउंड देम नियर बाई फील्ड, उनको कहाँ मिलती है, उनके पास के जो खेत है नियर, वहाँ पर वो मिलती है। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर, और उन दोनों काऊ के साथ वो खुशी खुशी घर लौटते हैं। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउ एंड 23 शिप, उनका जो फ्रेंड था क्या नाम था उसका, हेमंत, जिसके पास 36 तो काउ है और 23 शिप है। हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ हिज काउस एंड शिप बाय मेकिंग मार्क्स लाइक देबा एंड दीप। अब इसमें क्या है, आपको देबा और दीप की तरह हेमंत की क्या, जब काउ लीव्स करती ठीक है, क्या करना है आपका, क्या करना है, मेक मार्क when cow leaves, जब काउ लीव कितनी है 23, जब छोड़ती है मतलब निकलती है चरने के लिए फॉर ग्रेजिंग, तो मार्क बना देने कितने, ऐसे इस तरह से कितने बना दें, टोटल 36 मार्क बना देना आपको, कितने, काउ के लिए। ठीक है, ऐसे शिप के लिए बनाए मेक अ मार्क व्हेन शिप लीव्स, तो उसके लिए भी इस तरह से मार्क बना देना है आपको 1 से लेके 23 तक। ठीक है, और फिर जब वो रिटर्न होती है ना, तो एक एक को ऐसे क्रॉस करते जाना है, जैसे जैसे काउ एंटर होती है और जैसे जैसे शिप एंटर होती है, तो इस तरह से क्रॉस करते जाना है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको मार्किंग करनी। लेट अस डू सम एनिमल्स एंड द बर्ड्स गो टुगेदर टू प्ले अ गेम, कुछ एनिमल्स और बर्ड एक साथ इकट्ठे होते हैं गेम प्ले करने के लिए, खेलने के लिए। दे वॉन्टेड टू मेक 2 टीम्स, वो 2 टीम बनाना चाहते हैं। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम, मीन्स वन विद द मोस्ट लेटर्स। वो फर्स्ट टीम का जो कैप्टन होगा ना, उसके जो नेम होगा उसमें लॉन्गेस्ट लेटर वाला नाम होगा। लॉन्गेस्ट नेम मतलब सबसे ज़्यादा लेटर अल्फ़ाबेट्स उसमें होंगे। नेक्स्ट द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, मीन्स द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर, मतलब जो सेकेंड टीम का कैप्टन होगा उसके नेम में सबसे कम लेटर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, वो सेकेंड टीम का कैप्टन होगा। तो देखो बेटा, अब इसमें क्या है, यहाँ आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट में, देखो बेटा लॉन्गेस्ट में क्या है, एलिफेंट है। ठीक है, सभी में देख लो, इसमें 6 है, इसमें 7 है, बाकी में 5 और ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट में आप देखो ऑक्स में 2 लेटर है। तो टीम 1 का कैप्टन कौन हुआ, एलिफेंट। क्यों, क्योंकि इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और ऑक्स में कितने लेटर है, 2 है। तो सेकेंड टीम का कैप्टन कौन हुआ, ऑक्स। तो हमको क्या फिल करना है, फाइंड आउट द कैप्टन ऑफ द 2 टीम। तो फर्स्ट टीम कैप्टन कौन हुआ, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। लेटर्स कितने, 7, कितने हैं एलिफेंट में, ELEPS, सॉरी बेटा 8 है। एलिफेंट में कितने हैं, 8 लेटर्स है। कितने लेटर्स हैं, 8। ठीक है, सेकंड टीम ऑक्स, लेटर मतलब शॉर्टेस्ट होना चाहिए ना, तो ऑक्स, OX, ऑक्स, कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं। हु हैज़ अ लॉन्गर नेम, डिस्कस, माई नेम इज़ लॉन्गर। अब ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, मेरा नाम उनसे ज़्यादा बड़ा है। तो पता कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, कितने लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6। महेश में कितने, 6 लेटर्स है। कार्तिक में कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दोनों ही सेम है। ठीक है, दोनों में से कोई भी लॉन्गर नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, दोनों ही इक्वल है। कैसे है, इक्वल है।
नेक्स्ट है बेटा आपको अपने